पिछले दिनों ह्यूस्टन में काफ़ी अरसे के बाद तहरीक इंसाफ दोबारा सरगर्म अमल हुई और एक मुकामी रेस्टोरेंट में ज़ैन फारूकी की मदद से एक जलसे का एहतमाम किया, जिसमें तहरीक इंसाफ के नुमाया कारकुनों समेत अमरीका में तहरीक इंसाफ की क़यादत के अलावा कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तान से MNA शहरयार आफरीदी, अली बुखारी और एक्स डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के अलावा अमरीका में तहरीक इंसाफ के चेयरपर्सन सज्जाद बरकी, आतिफ खान, ऑस्टिन से तारिक मजीद, फ़हीम अखुंद और ज़ैन फारूकी ने भी खिताब किया। मुकर्ररीन की पुरजोश तकरीरों के साथ साथ कम्युनिटी भी नारे लगाती रही और इमरान खान का हौसला बढ़ाती रही। आइए देखते हैं मुकर्ररीन ने क्या क्या कहा। आजमाइशें हैं, तकलीफ़ात ज़रूर हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह PTI को अल्लाह ने पाकिस्तान के हर बासी के दिल में उतार दी है। पाकिस्तानी एक कौम है, जिस तरह हमें दियार गैर में बैठे हुए पाकिस्तानियों पर फ़ख्र है, वो हमारा मान है, गरूर है, इसी तरह पाकिस्तानी कौम बदल गई है। पाकिस्तान का बड़ा बेटा पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर एक अल्हम्दुलिल्लाह एक गुलदस्ता बन गया है, एक मुट्ठी बन गया है और 16 ऑब्जेक्टिव भी है कि रूल ऑफ लॉ एंड सुप्रीमेसी ऑफ लॉ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कानून और आइन की बालादस्ती होगी। खान अंदर ज़रूर है, लेकिन खान ने लोगों के दिल जीत लिए हुए हैं और इंशाल्लाह इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, रब्बे ज़ुल जलाल के फजल से खान निकलेगा और ऐसे निकलेगा कि आने वाली नस्लों के लिए और पाकिस्तान के लिए वो खैर का जरिया बनेंगे। It is our job to take our real story about Pakistan, about what is happening in Pakistan right now. और ये जो आपको बताया जाता है, इसमें प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जी अगर आप वहाँ पे जाके बात करेंगे पाकिस्तान की तो आप मुल्क दुश्मन अनासर हो जाएंगे। जी नहीं, हम पाकिस्तान के खिलाफ बात कभी नहीं करेंगे। हम वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की जंग यहाँ रहते हुए लड़ी है, आप सबको याद है। आप हमें कहते हैं कि हम मुल्क दुश्मन हो गए, नहीं, हमारी जंग जो इस वक्त वहाँ पे हमारे मुल्क पे जो काबिज हैं, जो लोग जो गैर कानूनी तरीके से पार्लियामेंट में बैठे हैं और वो लोग जिन्होंने हमारे मुल्क पे लोगों पे कब्जा किया हुआ है, उनके खिलाफ है। हमारी जंग पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। हम जब कहते हैं कि आप कोई हमारे कांग्रेसमैन को कि आप पाकिस्तान के हालात के मुतालिक बात करें, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द करंट सिटिंग गवर्नमेंट ओवर देयर। The freedom of speech, the right to fair trial, transparency, merit, accountability, all of these freedoms we take for granted over here. There's a system here, we're all enjoying it, everything's fine, sunshine, rainbows, all that. लेकिन these freedoms don't exist in Pakistan. ये वो वक्त है जो हमारी मूवमेंट बहुत साल पहले स्टार्ट हुई पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के लिए। आज अगर हम इसको आगे नहीं लेके चलेंगे तो हम बहुत पछताएंगे। इसको सिर्फ एक छोटे से पुश की ज़रूरत है। खान साहब ने कहा कि it is worst of the time and the best of the time. Same thing, crisis present opportunity. ये वो वक्त है हम लोगों के लिए और पाकिस्तान में जो बैठे हैं उनके लिए और हम ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कि अगर हम इसको थोड़ा सा पुश ऑफ देंगे तो इंशाल्लाह ताला चेंज इज इमिनेंट इन पाकिस्तान। जमहूरियत वो होती है जिसको लोग लेकर आते हैं। The meaning of democracy is government of the people, for the people and by the people. That's it. आपके सामने जो शख्स बोल रहा है, खड़ा है, इसको इमरान खान ने टिकट दिया इस्लामाबाद से और 1970 से लेके 2024 तक हिस्टोरिकल लीड लेके आया, लेकिन आज भी चीज करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि वापस हमने ही आना है। उसकी दो वजूहात बता दूं आपको। एक तो एज अ मुस्लिम मेरा ईमान है कि अल्टीमेटली फतह हक की होगी और मुझे आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ 1.1% भी शक नहीं है कि मैं या मेरा लीडर हक पर नहीं है या मेरे भाई हक पर नहीं। खान साहब देखें 477 डेज खान साहब को भी हो चुके हुए हैं। बड़ा मुश्किल है जेल काटना किसी भी किस्म की, लेकिन जो सबसे मुश्किल जेल जिस शख्स ने काटी और जेल के दौरान जिसके फैमिली के 2 क्लोज मेंबर्स की डेथ हुई, वो उन पे भी नहीं जा सका। सबसे ज़्यादा दुख अगर कहते हैं किसी की मौत का है तो वो सगे भाई की मौत का दुख होता है। सगे भाई की डेथ हुई,
बहन की डेथ हुई, नहीं जा सके और एक मौत की चक्की में 7-8 महीने सबसे मुश्किल जिस शख्स ने जेल गुजारी वो शहरयार खान आफरीदी है। I would like to pray that Imran Khan gets out very soon, inshallah, and a large portion of his seats should be returned, inshallah. पाकिस्तान में रहते हुए हमेशा आदमी छुप सकता है, ह्यूमन रिसोर्स के जरिए पकड़ा जाता है, मोबाइल के जरिए बंदा पकड़ा जाता है। तो मेरा जो कबीला था अफगानिस्तान, उनसे मैंने राब्ता किया और बड़ी मुश्किल से मैं पैदल 6-7 घंटे सफर करके वहां पे पहुंचा और उधर से फिर मैं आगे निकला। उनकी मदद थी, अल्लाह की मदद थी असल में, तो कि अल्लाह ने मेरा पर्दा रखा, मुझे उस आजमाइश में नहीं डाला जो शहरयार आफरीदी को डाला, जो मेरे दूसरे साथियों को डाला। पाकिस्तान में पिछले 75 साल में हमने बड़ा बड़ा बुरा वक्त देखा है, लेकिन जो पिछले 2 साल में पाकिस्तान में हुआ है, ये जनरल ज़िया के दौर में भी नहीं हुआ। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस जनरल ज़िया के दौर में भी पामाल नहीं किया गया। हर ओवरसीज पाकिस्तानी उतना ही मुहिब वतन है जितना हमारा बॉर्डर पे लड़ने वाला सिपाही कि कूफे में तो अल्लाह के महबूब की आल के साथ बहुत कुछ हुआ और हाथ मलते रह गए। खुदा के लिए the message is very simple and clear. The enemies of Pakistan are trying their level best. जो मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर बैठे हैं कि मेरी धरती मां को नुकसान पहुंचाएं। Never compromise on Pakistan. Never compromise on Pakistan. Never compromise on Pakistan. And never compromise on Imran Khan. Imran Khan. Imran Khan. One body and one soul. एक जानिब कल्ब है इमरान खान और पाकिस्तान, और वो जो लोग कंफ्यूजन में हैं, इंशाल्लाह मेरे रब उनके लिए असबाब बना रहे हैं। Wake up, wake up, wake up. You have